Hello students, welcome to civics class. Today in this video, we will try to understand that why do we need political institutions. I hope the meaning of institution is clear to everyone. हम previous videos में discuss कर चुके हैं कि institutions कैसे कहते हैं. एक बार फिर मैं recall कर देती हूँ आपको. Various activities are involved in administration. Governing a country involves various activities such as provide better education, health facility and security and so many. एक देश को चलाने के लिए बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और ये सभी जिम्मेदारियां जो हैं ये सही तरीके से निभाई जा सके इसके लिए जिन ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है, जिन संस्थाओं की नीड होती है, उन्हें हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं. वर्क एफिशिएंटली हो सके इसके लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होता है और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करता है, जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है, उस बॉडी को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं. और हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं दीज आर वर्किंग विद द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड दैट्स व्हाई टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन एफिशिएंट वे democratic governments rest on different institutions. बहुत सारे काम होते हैं और उसमें उन वर्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है. चूंकि हम स्पेसिफाइड वे में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे हैं. डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं. लेकिन अपने इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो कानून बनाती हैं. तो सम इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक लॉज, जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं. पार्लियामेंट का काम है. तो पार्लियामेंट क्या हुई? एक इंस्टीट्यूशन हुई. सम टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम. कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे चाहिए हमें जो उन बने हुए लॉज को इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें. तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो एग्जीक्यूटिव है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड सिविल सर्वेंट्स. हमने अभी मंडल कमीशन को जब समझा था तो हमने देखा था कि कैसे उसमें प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है, कैसे उसमें सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व हैं. और अगर कोई लॉ बनेगी और उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन डिफरेंसेस आर देयर, डाइवर्सिटी इज देयर, सो कुछ न कुछ उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, उसमें डिस्प्यूट्स आएंगे. हर कोई उस बने हुए कानून से, लागू किए हुए कानून से खुश हो ऐसा जरूरी नहीं है. तो फिर सरकार को कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए जो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें, जैसे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस हैं और ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये जब कलेक्टिवली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती हैं तो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इज नॉट इजी. इंस्टीट्यूशन क्यों जरूरी है? ये हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि डिफरेंट एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए. उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं और उनके बिना एफिशिएंट वे में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा. लेकिन फिर एक लाइन है कि वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इज नॉट इजी. व्हाई? क्यों?
इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है वो हमने देखा, और अब हम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना इतना आसान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशंस विच बाइंड्स द हैंड्स ऑफ लीडर्स। इंस्टीट्यूशंस जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करती हैं। एक वर्किंग पॉलिसी होती है उनकी, उसे ध्यान में रख करके वो वर्क करती हैं, जिसकी वजह से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के लीडर्स के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। वो उन नियम और कानून में बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट वन इज सेइंग इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन्स एंड दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले, कोई भी नया ऑफिस मेमोरेंडम इशू करने से पहले, किसी भी ऑर्डर को डिक्लेयर करने से पहले क्या होता है? बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज बनाई जाती हैं। जैसे मंडल कमीशन बनाया गया था ना, एससीबीसी को लुक आफ्टर करने के लिए, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन को जज करने के लिए। और तब मंडल कमीशन ने ये रिपोर्ट लगाई कि बहुत सारे रिकमेंडेशंस दी है, और साथ में एक और क्लॉज ऐड कर दिया उसने कि उन्हें 27% रिजर्वेशन भी दिया जाना चाहिए फॉर रियर अपलिफ्टमेंट। तो कमिटीज बनी, कमिटीज बहुत पहले बनी थी, फिर 80 में वो अपना रिपोर्ट उसने दिया 1980 में, और फिर फाइनली 1989 का जब जनरल इलेक्शन हुआ है तब जनता दल की सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा है। रूटीन होते हैं उसमें, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है? इट ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस, उसमें बहुत देर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एक पर्सन नहीं ले सकता सारे डिसीजन? क्यों हम इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करें? ठीक है, रिक्वायर्ड है ये, लेकिन इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें वेरियस इंस्टीट्यूशंस चाहिए। गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर भी चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी चाहिए, जुडिशरी भी चाहिए। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना टफ टास्क है। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि कितना अच्छा होता ना कि अगर एक ही व्यक्ति सारे डिसीजंस ले सकता। तो थोड़ा लुईस 16 को आप रिकॉल कर लो, हिटलर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये चीजें डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रखते हैं अपने यहां। तो एक ही व्यक्ति डिसीजन अगर लेता है, नो डाउट वो फास्ट डिसीजन लेगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इट विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और दूसरी चीज, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। मीटिंग्स हो रही हैं तो बहुत सारे लोग अपने व्यूज रख रहे हैं ना। कमिटीज अगर बनाई जा रही हैं तो केवल मंडल कमीशन में क्या लगता है आपको, केवल एक बीबी मंडल ने अपनी व्यू को रखा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें मेंबर्स रहे होंगे, उनका सिलेक्शन हुआ होगा, और कौन सा क्लॉज किस बेसिस पर दिया जा रहा है उसको पूरी तरह से वो जस्टिफाई करेंगे। तो जब हम किसी भी इशू पर कंसल्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, अपने व्यूज को रखेंगे और डिफरेंट पीपल अपने व्यूज को उस पर रखेंगे, तो क्या होगा? क्वालिटी जो होगी डिसीजन मेकिंग की वो इंप्रूव करेगी, एक बेहतर डिसीजन निकल करके सामने आएगा। तो ये है इंस्टीट्यूशंस के फायदे। सबसे पहले, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? आई होप यू आर इन पोजिशन टू आंसर इट। नंबर 2, व्हाई डू वी नीड इंस्टीट्यूशन? वर्तमान समय में जितनी हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट से काम करती हैं। उनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, और ऐसे ही बहुत सारे काम हैं।
एंड जस्ट टू परफॉर्म ऑल दीज वेरियस टास्क, जो गवर्नमेंट है वो डिपेंड करती है किस पर? वेरियस इंस्टीट्यूशंस पर। लॉज बनाने के लिए लेजिस्लेचर पर, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव पर, और कोई भी डिस्प्यूट अगर आता है तो उसे डिसॉल्व करने के लिए जुडिशियरी पर। तो ये हो गया व्हाई डू वी नीड इंस्टीट्यूशन, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशंस आर परफॉर्मिंग द वर्क एफिशिएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। क्यों नहीं इजी है वो भी हमने देखा। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लीडर्स के हैंड्स को बाइंड कर देते हैं, उन्हें रोक देते हैं, वो बियॉन्ड द लॉ नहीं जा सकते। मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज बनती हैं, रूटीन्स फॉलो करनी होते हैं, जिसकी वजह से डिलेज होते हैं, कोई भी डिसीजन इमीडिएट नहीं लिया जा पाता। लेकिन उसके बावजूद क्या हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो फायदा क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जब हम प्रैक्टिस में रखते हैं? तो उससे फायदा क्या होता है? सबसे पहली बात कि ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ये डेमोक्रेटिकली बेस्ड आइडिया है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व किए जाएं डिसीजन मेकिंग में। और दूसरा, द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो इंप्रूव होती है बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। अब हम इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट जो इंस्टीट्यूशन है, इसके पावर एंड फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, अबाउट ऑल दीज वी विल डिस्कस in our next video. Thank you.